है कि वो तलाक मांग रहे हैं अब कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक दे दीजिए। आप उनको नौकरी लगाए उसके बाद से आपसे तलाक मांग रही है? जी, सब कुछ करने के बाद जो है वो से कहती हैं कि मेरा अब यहाँ से किसी भी बड़े मतलब अधिकारी से या किसी बड़े पैसे वाले से मैं आसानी से शादी कर लूँगी, आपके साथ मुझे नहीं रहना है, आप तलाक दीजिए। तो मेरी पत्नी का कहना था कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया सिवाय किसी और के सोने के। तो अब अगर एक पत्नी ये हवाला दे, ये कहे कि ये कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं है, मतलब मैं कर लूँगी, केवल इस बाबत पता किए तो पता चला कि वो अपने ही डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से शादी करने वाली है। कि बीवी जो है आपके साथ रहने के लिए क्या कुछ शर्त रखी है? मुझे सब कुछ छोड़ देना होगा, जैसे अपने सारे दोस्त, रिश्ते, नाते, मोबाइल नहीं चलाना होगा, सोशल मीडिया नहीं चलाना होगा, नंबर बदल लेना होगा, माँ बाप को छोड़ देना होगा। हमने कहा कि सब कुछ तो एक हद तक ठीक है, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ा जा सकता। अब उसके बाद उन्होंने अपने लिए रख दिया शर्त कि वो कुछ भी करेंगी घर में, हमको इससे मतलब नहीं होगा, चाहे वो किसी को भी लाए ले जाए, महिला हो पुरुष हो, कुछ भी वो करती हैं, हम उनसे पूछेंगे नहीं और हम लोग अलग अलग कमरे में रहेंगे। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे कई अनैतिक साफ शब्दों में, आसान खुले शब्दों में कहा जाए तो आपकी बीबी जो है बोल रही हैं कि हम किसी के साथ, गैर मर्द के साथ रहें, आपको कुछ नहीं बोलना। सीधे शब्दों में कह रही हैं, गैर में नहीं, वो सीधे में कह। हमने पूछा उनसे कि ये ऐसा सब कुछ तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए हमने मतलब एक कोई कसर नहीं छोड़ा, ऐसा कैसे मतलब? तो उन्होंने कहा कि ये आपका ये था कर्तव्य था, आप किए, हमको आपके साथ आगे अब नहीं रहना है, मेरे पास बेहतर विकल्प है। और बेहतर विकल्प का हवाला देकर वो अब साथ नहीं रहना चाहते। उल्टा हुआ रहता, मेरे जगह पे मेरी पत्नी रहती और मैं पत्नी के जगह पे रहता और इतना कुछ हुआ होता तो अभी तक ये समाज, ये न्यायालय, लोग सारे मुझे कब के जेल में बंद कर दिए रहते, ये कह के कि हम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष कहाँ अपना आवाज़ उठाएगा, कहाँ जाके रखेगा? महिलाओं के लिए तो तमाम सैकड़ों ऐसी जगह बनी हुई हैं जो महिलाओं का आवाज़ बनती हैं। पुरुष का आवाज़ कोई नहीं है, पुरुष को तो आवाज़ निकालना ही गुनाह उनका माना जाता है कि आप चुप रहिए, आप पुरुष हैं, आपको चुप ही रहना होगा। तो सब कहा कुछ गया है कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कामयाब औरत के पीछे भी एक बर्बाद पुरुष का हाथ होता है। बर्बाद हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बगल में शख्स देख रहे हैं, इनकी आंखों में इस टाइम आंसू है और ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं आज। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी जो है ये एक नौकरी पकड़ती है, सरकारी नौकरी, सीआईएसएफ की जवान बनती है, उसके बाद से जो है इनको छोड़ देती हैं। आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनसे हमारी मुलाकात हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित नाम है। आपकी पत्नी कौन से पद पे है? वो ये एसआई के पद पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात में पोस्टेड थी कुछ समय पहले तक, अभी वर्तमान में कहाँ है हम नहीं जानते हैं। अभी आपको छोड़ दी है? हाँ, वो मतलब हमारे बीच ये इस तरह का है कि वो तलाक मांग रहे हैं अब कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक दे दीजिए। आप उनको नौकरी लगाए उसके बाद से आपसे तलाक मांग रही है? जी, सब कुछ करने के बाद जो है वो से कहती हैं कि मेरा अब यहाँ से किसी भी बड़े मतलब अधिकारी से या किसी बड़े पैसे वाले से मैं आसानी से शादी कर लूँगी, आपके साथ मुझे नहीं रहना है, आप तलाक दीजिए। जब उनका नौकरी नहीं लगा था तब आपको क्या कुछ कहती थी वो? हमारा जैसे बचपन से हम लोग साथ थे, बचपन का हमारा प्यार है। नौकरी करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, नौकरी करके देखना चाहती हूँ, कि इसके लिए आप ये करिए सब कुछ, मतलब कैसे होगा। तो उनके नौकरी कराने के लिए मतलब एक एक रुपया जोड़ कर, मैं बता रहा हूँ एक एक, जब मैं एक कह रहा हूँ तो आप बात समझिए कि एक एक रुपया जमा करके, खुद अपना पढ़ाई ताक पे रख के, शारीरिक कष्ट झेल कर, सारा मानसिक कष्ट झेल कर, मतलब उनको नौकरी कराने में ये सब कुछ ये हो गया कि शायद एक दिन जब इनका नौकरी हो जाएगा, क्योंकि मैं उनसे प्यार कर रहा था तो मैं अपने प्यार के लिए कर रहा था सब कुछ और अपने पत्नी के लिए, तो मुझे लगा कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा अगर ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो। लेकिन जैसे वो मतलब उनका नौकरी हुआ, इसका ट्रेनिंग चला, 1 साल के बाद उनका पोस्टिंग हुआ, उसके बाद से वो तलाक मांगने लगी। इस बाबत पता किए तो पता चला कि वो अपने ही डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से शादी करने वाली है। जब हमने पूछा उनसे कि ये ऐसा सब कुछ तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए हमने मतलब एक कोई कसर नहीं छोड़ा, ऐसा कैसे मतलब? तो उन्होंने कहा कि ये आपका ये था कर्तव्य था, आप किए, हमको आपके साथ आगे अब नहीं रहना है, मेरे पास बेहतर विकल्प है। और बेहतर विकल्प का हवाला देकर वो अब साथ नहीं रहना चाहती है और तलाक मांगते हैं। तो उन्होंने 2019 में मुझ पर झूठे आरोप लगाकर न्यायालय में, माननीय न्यायालय से तलाक मांगा। लेकिन उनका जो 2019 का केस था वो अभी 21 जून 2024 को माननीय परिवार न्यायालय मुझे ने वो ख़त्म कर दिया है। अपना भी हिम्मत अब लड़ने का बचा नहीं, वो मतलब एकदम टूट गए हैं। चूँकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटित हुई, मैं आपको इतने कम समय में सब कुछ कैसे बता पाऊँगा। परिवार में मेरे केवल वो थी, मेरी माँ और पिता थे। माँ गुजर गई और पत्नी इस तरह से किए हुए हैं। अब एक पिता हैं जो घर में रहते हैं गांव में, उनके साथ मैं रहता हूं। शारीरिक रूप से बहुत सारा बीमारी से भी ये हो गया है, मुश्किल से चल फिर कर पाता हूं, लेकिन अपने घर में रहकर अपना लाश बन चुके हैं। हाँ, सब कुछ ये
कर रहा हूँ, किसी तरह अपना चला रहा हूँ। उनके द्वारा वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे कठोर शर्त रख दिए गए हैं कि जिसे नहीं माने जा सकते हैं, कि अगर आप इसको मानते हो तो फिर से हम लोग एक हो पाएंगे, नहीं मानते हो तो नहीं, हम नहीं हो पाएंगे। और अलग अलग माध्यमों से ये धमकी आता है कि आप लड़का हैं, आपका लाइफ, ये महिला है, तुरंत मतलब 4-5 झूठे केस करके आपको लाइफ बर्बाद कर देंगी। तो अब जीवन में बचा ही कहाँ है। तो अच्छा, आपकी बीवी जो है आपके साथ रहने के लिए क्या कुछ शर्त रखी है? मुझे सब कुछ छोड़ देना होगा, जैसे अपने सारे दोस्त, रिश्ते, नाते, मोबाइल नहीं चलाना होगा, सोशल मीडिया नहीं चलाना होगा, नंबर बदल लेना होगा, माँ बाप को छोड़ देना होगा। हमने कहा कि सब कुछ तो एक हद तक ठीक है, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इस पर उन्होंने इसका विकल्प दिया कि किसी को देखभाल करने के लिए रख दीजिए, लेकिन माता पिता को साथ लाकर नहीं रखना होगा आपको। जब हम ये किए कि ठीक है, इसका कोई ये करेंगे, अब उसके बाद उन्होंने अपने लिए रख दिया शर्त कि वो कुछ भी करेंगी घर में, हमको इससे मतलब नहीं होगा, चाहे वो किसी को भी लाए ले जाए, महिला हो पुरुष हो, कुछ भी वो करती हैं हम उनसे पूछेंगे नहीं, और हम लोग अलग अलग कमरे में रहेंगे। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे कई अनैतिक मतलब साफ शब्दों में, आसान खुले शब्दों में कहा जाए तो आपकी बीबी जो है बोल रही हैं कि हम किसी के साथ, गैर मर्द के साथ रहें, आपको कुछ नहीं बोलना। सीधे शब्दों में कह रही हैं, गैर में नहीं, वो सीधे में कह रही हैं। चूँकि मैं बता तो रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मैं अभी नहीं रख पा रहा हूँ खुल के सामने। ये बात उनसे पूछा जाना चाहिए कि हो सकता है मैं झूठ कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। अगर वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि मैं जो कह रहा हूँ गलत है, तब मैं मजबूर होकर समाज या सामने इस बात के प्रमाण रखूँगा। चूँकि मेरा केवल किसी के बारे में ऐसा कहना तो न्यायोचित नहीं है ना, मुझे इस बात को बताना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। तो और ही बहुत सारे ऐसे अनैतिक मांग हैं उनके जो नहीं माने जा सकते हैं। ये सारी बात आप अपने ससुराल वालों को बताएं कि आपकी बेटी जो है ऐसे इस प्रकार से कर रही है? जी, वो जानते हैं। शुरुआत में वो सभी लोग मेरे प्रति सहानुभूति रखते थे कि हाँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो लोग सीधे कहते हैं कि जो उनकी बेटी कर रही है या कह रही है वही सही है, चाहे वो कुछ भी है। जबकि मैं उनको बता रहा हूँ, जितना कुछ वो लोग जानते हैं केवल वो 10% है। वो कुछ नहीं जानते हैं कि उनकी लड़की क्या कर रही है, नहीं कर रही है। मजबूर होकर जब मेरे पास कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा तो मैं उनके सामने ये सब बातें रखने के लिए भी तैयार होऊंगा, और ये न्यायालय या समाज सबके सामने। क्योंकि जितना कुछ हुआ है ये कोई नहीं जानता है सिवाय मेरे और मेरे पत्नी के। आपकी पत्नी से आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रहा है, जिसमें आपकी पत्नी आपको बोल रही है कि मैंने किया ही क्या है सिर्फ गैर मर्द के सोने के साथ, क्या बोली थी वो? ये तो आपने सुना ही है ना कि उन्होंने क्या बोली थी। तो अब एक पत्नी अगर ऐसा कहे तो इसको समाज को तय करना है कि क्या ये केवल मतलब ये ओके है, समाज इससे, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे दर्शक नहीं जानते उनसे थोड़ा बताइए, उसके बाद से विस्तार से इसके बारे में। तो मेरी पत्नी का कहना था कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया सिवाय किसी और के सोने के। तो अब अगर एक पत्नी ये हवाला दे, ये कहे कि ये कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं है, मतलब मैं कर लूँगी केवल इसलिए कि हाँ, माननीय न्यायालय के अनुसार अब ये कोई अपराध नहीं है, किसी की भी पत्नी किसी के साथ जाए, किसी का ही पति किसी के साथ जाए, तो ये अब अपराध नहीं है और इसका दुरुपयोग किया जाए तो मुझे लगता है शायद अगर समाज मेरे संदर्भ में इस बात को अलाउ कर रहा है कि ये सही है, तो एक बार खुद के लिए ही विचार करना पड़ेगा। क्योंकि लगता है कि अगर महिलाओं के साथ ये आप किए होते, अपनी पत्नी के साथ ऐसा आप किए होते, तो तमाम आज नारी सशक्तिकरण की जो लोग आवाज़ उठाते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए लोग दंगा करने लगते, जगह जगह आंदोलन होने लगते। आपको लगता है कि आप पुरुष हैं इसलिए आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? अब मैं बताता हूँ, जैसे अगर उल्टा हुआ रहता, मेरे जगह पे मेरी पत्नी रहती और मैं पत्नी के जगह पे रहता और इतना कुछ हुआ होता, तो अभी तक ये समाज, ये न्यायालय, लोग सारे मुझे कब के जेल में बंद कर दिए रहते, ये कह के कि हम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष कहाँ अपना आवाज़ उठाएगा, कहाँ जाके रखेगा? महिलाओं के लिए तो तमाम सैकड़ों ऐसी जगह बनी हुई हैं जो महिलाओं का आवाज़ बनती हैं। पुरुष का आवाज़ कोई नहीं है। पुरुष को तो आवाज़ निकालना ही गुनाह उनका माना जाता है कि आप चुप रहिए, आप पुरुष हैं, आपको चुप ही रहना होगा, सब कुछ सहना होगा। मैं जानना चाहेंगे, इसी प्रकार की घटना कुछ महीनों पहले हुई थी ज्योति मौर्य की, आलोक मौर्य की, आपने देखी होगी। उसमें भी ये जो है ज्योति मौर्य बेहतर की तलाश करती हैं, आपकी पत्नी भी जो बेहतर की तलाश करती हैं। तो क्या ये सच में है कि महिलाएं जो पुरुष से बेहतर की तलाश में लगी रहती हैं? जी, ये है, अब तो देखा ही जा रहा है ये। आप अगर जॉब करते हैं तो बेरोजगार पुरुष, मतलब अगर पुरुष नौकरी करता है तो अपने बेरोजगार पत्नी के साथ बहुत हंसी खुशी जीवन जीता है। बहुत सारा इसका उदाहरण है जहां आप देखेंगे पति नौकरी करता है, पत्नी घर संभालती है। ऐसा नहीं कि घर संभालना छोटा काम है, घर संभालना भी बहुत बड़ा काम है जो कि महिलाएं करती हैं, मतलब बहुत त्याग तपस्या ये करके। लेकिन महिलाएं बेरोजगार रहती हैं तो परिवार चलता है। जैसे अगर पुरुष बेरोजगार रहता है, महिला रोजगार में चली जाती है तो वो परिवार टूट जाता है। महिला उसका दुरुपयोग करके मतलब परिवार को तोड़ देती है। ये तो अन्याय है और ये बहुत, मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, हर एक पुरुष जो इस तरह का समस्या झेलता है, एक पल में 1000 मौत मरता है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्रयास करें या उनके घर वालों से मतलब संपर्क करके किसी तरह बात करें आप लोग,
उन तक बात पहुँचाए कि हाँ मतलब हमें फिर से एक कर दिया जाए, हमारे परिवार को, हमारे प्यार को अलग न किया जाए। वो पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं, तो आप लोग एक बार उनसे मतलब एज ए समाज, एज ए मतलब सब लोग अप्रोच करें, थोड़ा मदद करें। चलिए, तो ये हमारे साथ वो पीड़ित पुरुष थे जिनके साथ ये जो घटना घटित हुई है। इनकी घटना को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें ताकि आपके एक शेयर से जो इनको न्याय मिल सके। और जितने भी लोग उनके घर के समाज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर घर पे जाए और उनको समझाने की कोशिश करें कि प्लीज इनके साथ इस प्रकार से घटना जो है इस प्रकार से ना करे वो, और फिर से इनको एक्सेप्ट करें और इनका भी खुशी संपन्न परिवार जो है चल सके। फिलहाल इस वीडियो से अपनी प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।